हम करते हैं आज इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और जिसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्चुअल पेपर में। ठीक है, तो पहली बात तो ये समझो कि इंटरनेट की भी खुद की एक फुल फॉर्म होती है। क्या क्या फुल फॉर्म होती है इंटरनेट की? फुल फॉर्म क्या है? इट इज इंटरनेशनल नेटवर्किंग। इंटरनेशनल नेटवर्किंग। इंटर मतलब इंटरनेशनल, नेट मतलब नेटवर्किंग। तो जो हमने नेटवर्क वाला टॉपिक किया था तो उसमें हमने पी किया था कि नेटवर्क मतलब क्या होता है। अगर आपने एक घर के अंदर दो चीजों को जोड़ा तो भी ये नेटवर्क है। और इंटरनेशनल नेटवर्किंग मतलब यही काम जब आप इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो, यानी बहुत सारे नेटवर्क्स को जोड़ रहे हो, तब उसे क्या कहलाता है? इंटरनेशनल नेटवर्किंग या फिर इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं और जो यूज होती हैं। ठीक है, जो पेपर में क्वेश्चन बनती हैं जिनसे, जैसे कि इंट्रानेट। एक इंटरनेट होता है, एक होता है इंट्रानेट। ये होता है इंटरनेट नेटवर्क ऑफ सिस्टम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक नेटवर्क है। नेटवर्क वो तो इंटरनेशनल नेटवर्क हो गया, पूरी दुनिया का नेटवर्क है ये। लेकिन इंटरनेट क्या होता है? नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी कंपनी के अंदर एक नेटवर्क बना हुआ है जो आपस में शेयरिंग करते हैं। जैसे कोई एक बिल्डिंग है, अगर ये सब आपस में से डाटा शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ये क्या हो गया? इंट्रानेट हो गया। ठीक है, आपस में एक दूसरे से शेयरिंग चल रही है इनकी। नेक्स्ट इज एक्स्ट्रानेट। ठीक है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है? जब किसी इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने जब किसी आउटसाइड को परमिशन दे दे, आउटसाइड को परमिशन मिल जाए, आउटसाइड एक्सेस करने की परमिशन, आउटसाइड एक्सेस करने की इसको अगर परमिशन दे दी जाए किसी को, तो वो कहलाता है एक्स्ट्रानेट। ठीक है, इसके अलावा थर्ड है टेलनेट। टेलनेट है ये सिस्टम, अगर मानो देखो सपोज करो दो कंप्यूटर है, एक ए है और एक बी है। इन दोनों के पास टेलनेट की प्रोटोकॉल है। दोनों के पास क्या है? टेलनेट है। ठीक है, और ए के पास इंटरनेट फैसिलिटी है। देखो एक मिनट समझो, इसके पास इंट, या इसे बॉक्स से करते हैं, देखो इससे ज्यादा समझ आएगा। जैसे एक इंटरनेट है, इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है। लेकिन अगर टेलनेट है, वो दोनों के पास है। तो होता है क्या कि जो इंटरनेट है ना, ये टेलनेट की मदद से इस बी के पास आ सकता है। इंटरनेट का यूज बी कर सकता है, लेकिन ये होता क्या ना, अगर डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो इसको ए इसका इंटरनेट बी यूज कर पाए, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? टेलनेट का यूज करना पड़ता है। ये टेलनेट के थ्रू होता हुआ बी यूज कर लेता है। तो टेलनेट होता है जो रिमोट कंप्यूटर्स को अलाउ करता है इंटरनेट के थ्रू जुड़ जाने पे। ठीक है, एक दूसरे को जोड़ देता है, लेकिन इसके लिए हमको बीच में इनके टेलनेट का कनेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट मतलब इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई, कहां से ये पैदा हुआ इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट की शुरुआत होती है सबसे पहले, जिसका नाम होता है अर्पा नेट। अर्पा नेट ये क्या है? इट इज फर्स्ट इंटरनेट 1969 में बाय यूएस डिफेंस। यूएस डिफेंस ने 1969 में एक नेटवर्क डेवलप किया था जिससे वो अपनी आर्मी के अंदर कम्युनिकेशन करते थे, अर्पानेट। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या थी? एडवांस्ड तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ARPA नेट। ठीक है, और फादर ऑफ इंटरनेट, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंटरनेट? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है। फादर ऑफ इंटरनेट इज विंटन सर्फ। विंटन सर्फ फादर ऑफ इंटरनेट है। ठीक है, इसके अलावा अब आगे करेंगे कि इंटरनेट काम कैसे करता है। ठीक है, हाउ डज इंटरनेट वर्क? इंटरनेट काम कैसे करता है? ठीक है,
तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनका मतलब समझना है हमें कि वो कब कहाँ क्या होता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल होते हैं इंटरनेट पे काम करने के लिए। क्या होते हैं? प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स। इट इज अ सेट ऑफ रूल्स ऑन नेटवर्क। सेट ऑफ रूल्स ऑन नेटवर्क। हम किसी भी नेटवर्क पे जब हम काम करते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जब सपोज, जरूरी नहीं ये इंटरनेट पे ही हो, अगर आपने दो कंप्यूटर को लोकली लैन से भी कनेक्ट किया है तो इसमें जब डाटा ट्रांसफर होगा तो ये प्रोटोकॉल होता है इन दोनों का। ठीक है, कुछ रूल्स जो ये फॉलो करेंगे डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही प्रोटोकॉल, इंटरनेट हैज टू प्रोटोकॉल्स। जो इंटरनेट है, इंटरनेट यूजेस टू प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट दो तरह के प्रोटोकॉल्स या फिर रूल्स को फॉलो करता है। क्या क्या है? पहला प्रोटोकॉल होता है आईपी और दूसरा प्रोटोकॉल होता है टीसीपी। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल और टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये दो तरह की प्रोटोकॉल होती है। प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स जो कि इंटरनेट पे यूज होते हैं डाटा ट्रांसफर के लिए। अब इन दोनों का मतलब क्या क्या ये देख लेते हैं। तो जो दो हो गए, ये एक होता है, हो गया आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक हो गया टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तो जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ये डिफाइन करता है हाउ द इंफॉर्मेशन इज सेंट ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन। ये क्या चेक करता है? हाउ इंफॉर्मेशन या डाटा एक ही चीज होती है। हाउ इंफॉर्मेशन इज सेंट ओवर इंटरनेट। आप इंटरनेट पे जब आप ट्रांसमिट कर रहे हो डाटा को, इंफॉर्मेशन या फिर डाटा, ठीक है, डाटा को जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे जा रही है इंटरनेट पे, तब वो इंफॉर्मेशन कैसे जाएगी ये आईपी डिटरमाइन करता है। और जो टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये इसके साथ में काम करता है। टीसीपी वर्क्स अलोंग विद आईपी, ये इसका साथ देता है। ठीक है, सब्सिडरी रोल प्ले करता है, साथ में काम करता है टू ट्रांसमिट डाटा ओवर इंटरनेट। ठीक है, तो आपसे ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आईपी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है और ये होता क्या है बेसिकली। तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जो इंटरनेट पे यूज होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स जो किसी भी नेटवर्क पे होता है, और इंटरनेट पे आईपी और टीसीपी होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है डाटा ट्रांसफर मॉडल। डाटा ट्रांसफर मॉडल यानी कि जब हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं ओवर नेटवर्क, जब हम नेटवर्क पे डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो वो कैसे जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो नेटवर्क है और एक है इंटरनेट। हालांकि इंटरनेट भी एक तरह का नेटवर्क ही है, लेकिन अभी हम इसको दोनों को अलग अलग करके समझते हैं कि नेटवर्क एक कॉमन नेटवर्क है जिसमें किसी भी दो कंप्यूटर को ज्वाइन किया गया है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क होता है, बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, तो अब इन दोनों में डाटा ट्रांसफर कैसे होता है? हालांकि दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी, बस जो जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो मॉडल जिसमें ट्रांसफर होता है उसको हम बोलते हैं ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल का मतलब फुल फॉर्म क्या है? ओपन सिस्टम्स इंटर कनेक्शन मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल काम करता है इस पे। ठीक है, जबकि इंटरनेट पे यही काम क्या करता है? टीसीपी ऑब्लिक आईपी मॉडल काम करता है। ये टीसीपी और आईपी आपको पता है, भी फुल फॉर्म हमने करी थी इसकी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे क्या क्या फर्क होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ओएसआई मॉडल है, ठीक है, इट हैज 7 लेयर्स। ये 7 लेयर्स में डिवाइडेड है और इसकी 7 लेयर्स क्या होती है ये आपको याद रखनी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी जो पहली लेयर है वो होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। दूसरी लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर।
तीसरी है सेशन लेयर, चौथी है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी है नेटवर्क लेयर, छठी है डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर, और सातवीं है फिजिकल लेयर। तो पी डी एन टी एस पी ए, इसको याद करने का एक तरीका है, क्या यूज करता है, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज्जा अवे, प्लीज डू नॉट थ्रो सॉस पिज्जा अवे, नीचे से ऊपर तक। तो याद रखना, ए से एप्लीकेशन, पी से प्रेजेंटेशन, एस से सेशन, टी से ट्रांसपोर्ट, एन से नेटवर्क, डी से डाटा लिंक और पी से फिजिकल लेयर। तो ये 7 लेयर होती है जिससे हम जब हम डाटा ट्रांसफर करता है तो उसको 7 लेयर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये 7 लेयर्स होती हैं ओएसआई मॉडल के अंदर जिससे डाटा को गुजरना पड़ता है जब वो सेंडर से रिसीवर की तरफ आता है। तो ये जो सेंडर टू रिसीवर का ये ऑर्डर होता है इसमें। ठीक है, अब होता क्या है, जब यही चीज टीसीपी आईपी में काम करती है ना, तो ये 7 लेयर ना होके टीसीपी आईपी में सिर्फ कितनी लेयर होती है, 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसके अंदर कितनी लेयर्स हैं, 4। और अभी 4 लेयर होती कैसे है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर तो होती नहीं है, ये प्रेजेंटेशन लेयर इसमें नहीं होती और सेशन लेयर भी इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर तो होती है, ये रेड से कर लेते हैं, इसको याद रहेगा, ये दोनों तो होती नहीं है, ये होती है। इसके अलावा जो डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर है, डाटा लिंक और नेटवर्क ये दोनों एक हो जाती है, इन दोनों का क्या हो जाता है, एक, और ये एज इट इज होती है। तो 1 2 3 और ये फिजिकल लेयर, तो ये 4 लेयर्स होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये ऐसे नेटवर्क काम करता है। डाटा ट्रांसफर का क्या मॉडल है, उसको किस किस लेयर से गुजरना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, अलावा इंटरनेट से रिलेटेड 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, वो और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये था आईएसपी, आईएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये तो पता ही होगा सबको, ये वो है जो हमको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी फुल फॉर्म आ सकती है इसकी। इसके अलावा आईपी एड्रेस, एक जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी की फुल फॉर्म तो पता है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये क्या यूनिक एड्रेस होता है हमारा एक, इट इज अ यूनिक एड्रेस प्रोवाइडेड बाय आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमको यूनिक एड्रेस देता है जिसकी मदद से हम इंटरनेट को यूज कर पाते हैं ऑन दी नेटवर्क। यूनिक एड्रेस प्रोवाइडेड बाय आईएसपी टू अ कंप्यूटर, किसी भी चीज को, कंप्यूटर हो सकता है, टैब हो सकता है, सिम हो सकती है। ठीक है, ऑन दी नेटवर्क। तो नेटवर्क पे काम करने के लिए इसको एक यूनिक नंबर या एड्रेस दिया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। इसी से हम लोकेशन को ट्रेस करते हैं बंदों की, कि कौन कहां से क्या चीज एक्सेस कर रहा है या कहां से कोई मेल भेज रहा है। ठीक है, इसके अलावा दो चीज और याद है ना, कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन्स, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, इंटरनेट के जो रूल्स हैं, इसके 2 वर्जन्स है हमारे पास जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन एड्रेस लेंथ एंड स्पीड ऑफ एक्सेस, की कितनी जल्दी स्पीड है और कितनी कम स्पीड है। इसको एक IPv6 होता है, एक ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, ये जो है 182 बिट के एड्रेस को फॉलो करता है, इसके अंदर ये ध्यान रखना बस। और ये 32 बिट के एड्रेस को फॉलो करता है, 32 बिट एड्रेस। ये क्या होता है, जब ये ना, ये कुछ ऐसा होता है जब इसके अंदर नंबर आने बंद होंगे ना 23 बिट वाले में, सॉरी 23 लिख दिया, 32 बोल रहा हूँ, 32। तो जब ये नंबर आने बंद हो गए ना, एड्रेस फुल हो गया, जैसे जब ये देने शुरू किया ना 32 नंबर फुल हो गए, तो उन्होंने नया बनाया 128 एड्रेस देने शुरू कर दिए। ठीक है, तो 32 बिट से जितने एड्रेस बन सकते थे वो खत्म हो चुके थे, तो उन्होंने 128 बिट वाले शुरू करे। ठीक है, तो इंटरनेट के बारे में था ना, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, तब तक ये जरूर करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो आपको कराया जा रहा है उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला।